हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म और बहुत ही अमेजिंग से सेशन जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपका चल रहा है। आज के इस सेशन में हम लोग ये रिकॉर्डेड रहने वाला है बिकॉज किसी कारणवश मैं जोधपुर जा नहीं पाया एंड यहाँ के स्टूडियो से मैं बस रिकॉर्डिंग दे पा रहा हूँ आपको बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहेगा। तो शाम में आप लोगों का टाइम ख़राब हो, आप लोगों का मन ख़राब हो, तो इस वजह से मैंने कहा कि क्यों ना इसे रिकॉर्डेड करके डाल दिया जाए। तो रिकॉर्डेड वर्जन में आप लोगों के सामने आ रहा है। प्लीज़ इसे वैसे ही पढ़िएगा जैसे लाइव मोड में पढ़ते हैं और एकदम डिटेल में मैं यहाँ पे ये पढ़ाने वाला हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन का क्या फंक्शन है। आज ब्रेन की फंक्शनिंग चलेगी और सबसे ज़्यादा जो आप कन्फ्यूजन होता है आपको कि हाँ ब्रेन के कितने पार्ट्स है, उसका फंक्शन क्या है, कौन सा पार्ट क्या कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस अमेजिंग से सेशन में जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज एएनएस वीएनएस। एएनएस वीएनएस क्या है बेटा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वीएनएस इज आपका वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस की बात करेंगे, फिर ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की एंड देन लास्ट में डाउट्स वाला सेशन। हम लोग कल जो अपना क्या नाम है इसका, व्हाट वी कॉल एस लाइव सेशन होगा तब इसको उठा लेंगे। तो डाउट्स को अभी थोड़ा सा मैं ब्लैकन कर देता हूं क्योंकि आज ये कवर नहीं हो पा रहा, बट हाँ मोस्टली आपके डाउट्स कुछ रहेंगे नहीं, ये फॉर श्योर है। तो आपका जो डाउट्स वाला पार्ट है ना वो मोस्टली रहेगा नहीं, वो फॉर श्योर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना डिटेल में पढ़ेंगे ही। चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। सो यस, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बात यह है कि भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ऑटो मतलब सेल्फ है ना, ऑटो यानी कि सेल्फ, और नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, जो कि हमारे एक्शंस को, हमारी बॉडी को गवर्न करे, हमारे एक्शंस को हमारी बॉडी की गवर्न करे, वो कौन है? आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब हुआ सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि अपने आप को गवर्न कर रहा हो, है ना। सो दैट इज व्हाट वी कॉल ए सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। ये कैसा नर्वस सिस्टम है हमारा? सेल्फ गवर्निंग। ये क्या करेगा? अपने आप गवर्न करेगा, ठीक है। अब देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोल एंड रेगुलेशन चलेगा किसका? इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन का, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन के जो फंक्शंस है हमारी बॉडी में वो हम बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे कि थिंकिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग वाला पार्ट हुआ, राइट। आप ब्रीथ कर रहे हो तो उसमें सोच के थोड़ी ब्रीथ कर रहे हो कि हाँ 4 सांस ज्यादा लेनी है, 3 सांस कम लेनी है, ऐसा कुछ होता है क्या? कभी नहीं। सो दैट मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना हमारी बॉडी के, उसके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग एक एग्जांपल दिया, हार्ट बीट हो गया, बीटिंग ऑफ द हार्ट, डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया, राइट, और साथ के साथ में सलाइवा सेक्रीशन हो गया, तो इन स्वेटिंग हो गया, ये ऑटोमेटिक है यार, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, नहीं। तो ये सब कौन गवर्न करता है? ऑटोनॉमिक सेल्फ गवर्निंग, जो अपने आप हो, और जिनको अपने आप होने की आवश्यकता है वही तो अपने आप होंगे, सही है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा। फिर आता है एएनएस इज स्पेसिफिक। अब इसमें है क्या, मतलब ये करता कैसे है? देखो करता क्या, अच्छा यहां तो मैंने लिख ही दिया है ना कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। देखो मैंने बोला उससे पहले मैंने लिख दिया, लिखा हुआ है। हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग प्रोसेस हो गया, डाइजेशन हो गया, स्वेटिंग हो गया, इन सब को कंट्रोल करता है, ठीक है, ओके। और जो नर्व्स होती है ना इसकी जो नर्व्स होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ये जो हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स हैं। मतलब स्मूथ मसल्स क्या होती हैं सर? बोले यार ये वो मसल्स हैं जो कि जिन मेनली इंटरनल ऑर्गन्स का कंपोजिशन इनसे है, उनसे ये जुड़ा रहता है ताकि उनको कंट्रोल कर सके। सीधी सी बात है। आप एक बात बताओ, मेरे पास में एक रिमोट है और मेरे पास में एसी है, तो इस एसी को इसी एसी का रिमोट कंट्रोल कर पाएगा ना, दूसरे एसी का रिमोट थोड़ी कंट्रोल कर पाएगा, दूसरी कंपनी के एसी का रिमोट। तो वही बात है कि अगर आप लोगों सिग्नल तो भेजना पड़ेगा ना, मतलब तो ये अगर प्रोसेसेस, ये अगर एक्टिविटीज, ये अगर एक्शंस हमारी बॉडी में कंट्रोल होने हैं और वो भी अपने आप,
तो जाल तो फैला रहना चाहिए ना, वायर्स तो जाने चाहिए ना, कनेक्शन तो बना रहना चाहिए। तो वही कनेक्शन कौन बनाती हैं? एएनएस की नर्व्स बनाती हैं। ठीक है, एएनएस की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स ये काम करती हैं, इसीलिए वो अटैच्ड रहती हैं। सिंपल सी बात है। आई होप सो ये हो गया होगा। पॉज करके लिखना चाहो लिख लो। चलो, फिर आता है वीएनएस। वीएनएस माने वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। ऐसे एक्शंस, ध्यान से सुनना, ऐसे एक्शंस बेटा, ऐसे एक्शंस जिनमें आपको सोचना पड़े, द एक्शंस जिनमें आपको एक्शन लेने से पहले सोचना पड़ता है, उन एक्शंस को आप लोग कहते हो वॉलेंटरी एक्शंस, है ना। सो दोज एक्शंस दैट नीड थिंकिंग, जिनमें सोचने की आवश्यकता है, एंड आर परफॉर्म्ड बाय अस नोइंगली, मतलब हम जानबूझ के जो करते हैं उनको हम वॉलेंटरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी एक्शन कहते हैं। और ये वॉलेंटरी एक्शन करने का काम, देखो ऑटोनॉमी का काम क्या था? जो ऑटो पायलट मोड में चला रहा है आपकी बॉडी को, ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, राइट, स्वेटिंग हो गया, ये सारी की सारी एक्टिविटीज अपने आप होनी है, तो उनको अलग कंट्रोल कर रहा है, इनको अलग कंट्रोल करेगा कौन? ये वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। तो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम वॉलेंटरी एक्शंस लेने में मदद करता है, जो कि हमारे ब्रेन के कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब ये हो गया सजग, राइट, इसका मतलब हो गया हिंदी में सजग। सजग का मतलब नोइंगली, इसका मतलब है नोइंगली, जानबूझ के, इसका मतलब ये हो गया बच्चे जानबूझ के। तो जानबूझ के सजग रूप से जो ब्रेन डिसीजंस लेता है, वही डिसीजंस को कंट्रोल करने का काम वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम का है। वीएनएस का काम वही है। ये बात समझ में आ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक दोस्त से बात करना, लेटर लिखना, डांस करना, राइट, साइकिल चलाना, फुटबॉल को किक करना, रूम में खड़े रहना, चेयर पे बैठे रहना, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे? ये सारे के सारे वीएनएस के पार्ट हैं। ये सारे के सारे आपके वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ओके, समझ गए? कॉपी करके लिख लो, पॉज करो, पॉज करके कॉपी कर लो। तो कुल मिला के बात यह है कि इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? इनवॉलेंटरी जो एक्शंस होंगे उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए बेटा एक ही रिस्पॉन्सिबल है, वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और वॉलेंटरी एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वॉलेंटरी एक्शंस के लिए वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, वीएनएस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज इट कैन बी। नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ये क्या बेसिकली कमांड सेंटर है, ये एक तरीके से आपकी बॉडी का कमांड सेंटर है, यहीं से सारी चीजों को गवर्न किया जाता है। जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें मेन मुख्य अंग है, तो इसमें क्या क्या आ गया? ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई, और ये जो नर्वस सिस्टम है उस पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के काम में आता है ये। ठीक है, इसका काम कैसे करता है? जो भी इनकमिंग मैसेज आ रहा है ना, राइट, उसको मोटर न्यूरॉन्स को दे दीजिए, ताकि जो बॉडी के इफेक्टर्स हैं वो तुरंत स्टिमुलस में एक्ट कर दे। मतलब सर समझ में नहीं आया। मैं क्या, देखो रिसेप्टर से मैसेज आया कि भैया देखो गर्म सतह है, ठीक है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा, राइट, तो जैसे ही ये पहुंचा, अब इसका काम है कि बोला बेटा हाथ हटा लो, ये मैसेज भेजने का काम है इसका। ये क्या काम है इसका? ये मैसेज भेजने का काम है। तो कनेक्टेड टू ये जो पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, विच विल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ये कौन सा पार्ट है? इसी को तो इफेक्टर कहते हो आप। तो इफेक्टर मसल जो जिनसे जो मोटर नर्व्स कनेक्ट होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, उनमें ये भेज देता है मैसेज। सही है, उनमें मैसेज भेजने का काम करता है। इज इट क्लियर? आई होप सो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी स्टिमुलस का एक जो इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स है वो ये देने का काम करता है। कैसे? और ये देखो रिफ्लेक्स एक्शन से अलग है, ये ध्यान रखना, ये रिफ्लेक्स एक्शन से अलग है। कैसे सर, समझाओ जरा। मैं क्या, सुनो, तुम किचन में गए, तुमने खाने का भगोना उठाया, तो जैसे ही तुमने उठाया तुरंत तुम्हें गर्म लगा, तो अब रिफ्लेक्स एक्शन तो कहता है कि भाई इसे छोड़ दे, हाथ बचा ले, लेकिन फिर तुरंत दिमाग पिक्चर में आता है, बोले रुक जा भाई, तूने जो छोड़ा तो हाथ तो अभी जल ही गया, पैर अलग जलेगा, इसको जल्दी से दूसरे जहां से उठाया था वहां रख दे, छोड़ मत।
ये है इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स। ये बात समझ में आ गई? दिस इज इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स। तो ये हमें इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देने का एक मतलब तरीका है, इसका एक माध्यम है, और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स ये देता है हमें इंटेलिजेंट बनाता है एक तरीके से। ये कहें, ये नहीं पतीला उठाया है हट, ये नहीं, पतीला उठाया आपने और तुरंत आपने रख दिया, ये है इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स। समझ गए? तो CNS enables a person to give a more appropriate and more intelligent response। एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया आपको, और उसकी मदद से उसका बिहेवियर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग बिहेवियर दे सकता है। मतलब कहीं पे जहां पे रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत है वहां पे रिफ्लेक्स एक्शन पिक्चर में आए, जहां पे रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत नहीं है वहां पे ये पिक्चर में आया। ठीक है, दिस इज CNS। आई होप सो। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का, विच इज ब्रेन, दिमाग, भेजा, मगज, क्या क्या कहते हैं इसको, नहीं, आइए देखिए। तो साहब ये ब्रेन क्या है? ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी में। मतलब जो सबका बॉस है ना वो ये है। मतलब सारे नर्वस सिस्टम्स का, सबका अगर कोई बॉस है, सबको चलाने वाला CEO इस कंपनी का अगर कोई CEO है तो वो ब्रेन है। ठीक है, इट इज द ब्रेन। आपका दिमाग ही आपके पूरे के पूरे बॉडी को गवर्न करने का, कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। सो इट इज द CEO ऑफ योर ब्रेन, राइट? हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ये। ठीक, मतलब यहीं से कमांड्स आते हैं, कमांड सेंटर है बेसिकली। कहां लोकेटेड रहता है? हमारे स्कल में, यहां पे, घुटनों में नहीं। कई लोग सोच सकते हैं सर ने ये गलत लाइन लिखी है, ये तो नीज में होना चाहिए। तो बेटा वो कुछ लोगों के लिए है, बट प्रैक्टिकली दिमाग यहीं होता है, स्कल में ही होता है, खोपड़िया जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सो कहां होगा? अच्छा, यहां से जुड़ती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर है, स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर। अभी थोड़ी देर में देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। ओके जी, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ब्रेन। ये पोजीशन है, लोकेशन है। ओके, ये इसका कंपोजिशन है। देख लो एक बार, इसका शक्ल देख लो, इसका शक्ल देख लो। ठीक है ना? देखो, तो इसको मैं क्या लिखवा देता हूं ना, देखो कैसे। स्कल कहां गया? लोकेशन, लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और इट इज प्रोटेक्शन। क्यों? ताकि ये प्रोटेक्शन दे सके। अरे बचाना है इसे भाई, CEO है, इसको बचाना है। चेस के गेम में अगर राजा को शह और मात मिल गई तो गेम ही खत्म है ना। वैसे ही आपकी लाइफ में अगर इसको कुछ हो गया तो आपका गेम ही खत्म है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है भाई, इसीलिए ऐसा है, इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये जो दिख रही हैं आपको, ये मेम्ब्रेन्स है, इनको हम कहते हैं मेनिंजेस। कहाँ है? ये रहा, इसमें लिखा नहीं है भाई, बट मोर और लेस इसको कहते हैं मेनिंजेस। सराउंडेड बाय मेनिंजेस। कैसे सराउंड होता है? मेनिंजेस से। मेनिंजेस क्या होती है? मेम्ब्रेन्स होती हैं। व्हाट आर मेनिंजेस? मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये होती क्या है बच्चों? मेम्ब्रेन्स होती है। और इनके बीच में जो गैप है, गैप बिटवीन meninges is filled with CSF। CSF मतलब बच्चे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF जो होता है ना वो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। What is it? Cerebrospinal fluid। CSF is what? Cerebrospinal fluid। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो CSF जो हुआ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इससे वो गैप फिल्ड रहता है, इससे पूरा का पूरा गैप फिल्ड रहता है। और इस CSF से होता क्या है, इसका पर्पस क्या है? इट प्रिवेंट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। मैकेनिकल शॉक से, झटकों से ये हमारे ब्रेन को बचाता है। ठीक, ये कहानी है। तो प्रोटेक्शन का काम है CSF का मेनली, ये है कंपोजिशन।
अब इसके पार्ट्स देख लो, पार्ट्स में है फोर ब्रेन, ठीक है, फिर है मिड ब्रेन, तीन हिस्सों में बंटा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। फोर ब्रेन मोस्टली सेरिब्रम है और इसको प्रोजेंसीफेलॉन भी कहते हैं। मिड ब्रेन मेजेंसीफेलॉन होता है, इसके कोई फर्दर पार्ट्स नहीं है। और वहीं जब आप देखोगे हाइंड ब्रेन रोबेंसीफेलॉन कहते हैं, रोम्बेंसीफेलॉन, राइट, उसके तीन पार्ट्स है, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। बाकी ये ग्लैंड्स होते हैं, ये आपके बॉडी में हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं ब्रेन के अंदर, और ये क्या क्या सेक्रेट करते हैं ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। बट आप जब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन पढ़ेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके। तो बच्चों आप जब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन पढ़ेंगे तो ये तीन मेन कैटेगरीज है, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ ये रहा, यहां पे है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो इससे पहले कि मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊं, आप थोड़ा सा इनका नॉमेनक्लेचर देख लीजिए। फोर ब्रेन को प्रोजेंसीफेलॉन भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका। इसको मेजेंसीफेलॉन भी कहते हैं, और इसको रोम्बेंसीफेलॉन भी कहते हैं, ठीक। तो नाम में कंफ्यूज मत होना, प्रोजेंसी, प्रो मतलब पहले, मेज मतलब बीच में, रोम मतलब बाद में, ठीक है। प्रोजेंसीफेलॉन, मेजेंसीफेलॉन एंड रोम्बेंसीफेलॉन, राइट। और इसमें जब आप देखोगे तो इसमें मेनली कंपोज्ड ऑफ, दूसरे कलर से लिखता हूं, मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। ये हमारे दिमाग के सोचने का सेंटर है, थिंकिंग सेंटर है, लर्निंग सेंटर है, आगे पढ़ेंगे हम। मिड ब्रेन, नो फर्दर डिविजन, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, बीच का है ना, कोई डिवीजन नहीं है। और यहां पे रोम्बेंसीफेलॉन या हाइंड ब्रेन में इसमें होते हैं पॉन्स, मेडुला, पॉन्स सेरिबेलम होता है उस ऑर्डर में, बट ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, बट आप शॉर्टली मेडुला ही याद रखो, पता नहीं ऑब्लोंगेटा याद रहे ना रहे, मेडुला भी लिख दोगे तो काफी है। तीसरा है सेरिबेलम, राइट। तो ये तीन मेन हिस्से हैं इसके, कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सेरिब्रम या फोर ब्रेन या प्रोजेंसीफेलॉन। अच्छा, अभी तक आप बैठे हैं, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है, पढ़ रहे हैं आप सीरियसली। मैं आपसे अब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुरंत जाके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, वीडियो देखते देखते ही तुरंत आंसर दीजिए जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं ह्यूमन ब्रेन का एक बहुत इजी वे में डायग्राम बता दूं, जैसे मैंने ह्यूमन हार्ट का बताया था कि बहुत आसानी से आप कैसे ह्यूमन ब्रेन को स्केच कर सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैं आपके सामने ले आऊंगा। बट कमेंट में मुझे बताइए कितने लोग ये चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, आई नीड योर कमेंट्स। चलिए, तो आइए देखिए, सेरिब्रम या फोर ब्रेन या फिर प्रोजेंसीफेलॉन। तो सेरिब्रम है क्या, मैंने जैसा कि अभी बताया, ये मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे दिमाग का, ठीक है। इट इज अ साइट ऑफ, यहीं से लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड मेमोरी निकल के आती है। तो किसी भी पर्सन का अगर लर्निंग कैपेसिटी अच्छा है, मतलब सेरिब्रम उसका अच्छे से फंक्शन कर रहा है, सेरिब्रम का साइज बड़ा है, लर्निंग अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, इंटेलिजेंट है वो पर्सन, मींस सेरिब्रम इज गुड इनफ, राइट, वो अच्छा है। जैसे आप लोगों की बात कर लूं तो आप लोगों में अच्छा खासा सेरिब्रम है, इंटेलिजेंट हो यार, इसे खुद को कम मत आंको, तुम ही में ब्रह्मांड है, तुम ही ब्रह्मांड हो, अहम ब्रह्मास्मि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी आपके थॉट्स आज तक हुए हैं, जो भी सेंसेशंस आपको फील हुई है, जो भी एक्शंस आपने लिए हैं, मूवमेंट्स किए हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। ये सब कुछ कंट्रोलिंग किसका हाथ में है, सेरिब्रम के। और एक कमाल की बात बताएं,
इसमें इन सबको कंट्रोल करने के अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे 3 पार्ट्स में हम लोग इसको एरियाज को डिफाइन कर सकते हैं, एसोसिएशन एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड मोटर एरियाज। ठीक, एसोसिएशन एरियाज, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज। एसोसिएट करना हो गया, सेंस करना हो गया, या फिर रिस्पॉन्स देना हो गया, उन सब के लिए अलग अलग एरियाज हैं। ठीक, एसोसिएशन एरिया का काम क्या है, यहां पे थिंकिंग हो गया, राइट, उसके अलावा मेमोरी हो गया, उसके अलावा इंफॉर्मेशन हो गया और एक्सपीरियंस हो गया। ये सारी की सारी जानकारी, सारा का सारा कंट्रोल यहीं से होता है। थिंकिंग, मेमोरी, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ जो चीजें आप अपनी लाइफ में एसोसिएट कर सकते हो, सोचना, मेमोराइज करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, एक्सपीरियंस होना, वो सब कुछ इस एसोसिएशन एरिया से गवर्न होता है, कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, सेंसरी एरियाज, जितना भी सेंस ऑर्गन्स है, यहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स। जितने भी हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, राइट, उन 5 सेंस ऑर्गन से जितने भी इंफॉर्मेशन आती है एक्चुअली स्टिमुलस के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी सेंसरी एरिया में आती है। ओके, ऑल ऑफ दैट इज कलेक्टेड इनसाइड द सेंसरी एरिया। उसके अलावा यहां पे ये काम क्या करता है, इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। इंस्ट्रक्शंस आर सेंट टू द मसल्स to do various movements, right, in response to stimuli. Also, जो वॉलेंटरी एक्शंस हैं, जहां आप जो ऑफ कोर्स मोटर एरिया से ही वो आपका पूरा इंफॉर्मेशन जाएगा ना, तो वही सिग्नल्स जाते हैं, वही जाते हैं, तो वॉलेंटरी एक्शंस भी यहां से होते हैं। वॉलेंटरी एक्शंस आर ऑल्सो कंट्रोल्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये एरियाज हो गए सेरिब्रम के। सेरिब्रम में ही सब कुछ है, थिंकिंग ऐसे याद कर लो, सेरिब्रम ही में ही सब कुछ है। वही सबसे पहले थिंकिंग हो गया, सोचते हो ज़्यादा सोचते हो सिर दर्द हो जाता है, कई लोगों का घुटना दर्द होता है, बट आपका तो, आप तो इंटेलिजेंट हो तो जो इंटेलिजेंट होता है थोड़ा सा बोलते भी है ना, ऐसे कहावत है, वैसे होता कुछ नहीं है बट ऐसे कहावत है, जिसका सिर बड़ा वो इंटेलिजेंट बड़ा नहीं, तो उससे सारी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी डाउन, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मेसेंसिफेलॉन यानी कि मिड ब्रेन, इसमें बहुत आसान है, इसमें कोई डिविजन्स नहीं है बेटा। कैसे? इसके अंदर जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट है ना, हेड का हो गया, नेक का हो गया, ट्रंक का हो गया, विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई के बेसिस पे यहां पे कंट्रोल होता है। विजुअल का मतलब हो गया देख के, राइट, देख के, जैसे कोई भी चीज आपने देखी है ना, तो आप तुरंत क्या करते हो, अच्छी है देखने में, आपको बड़ा अच्छा लगता है, राइट, और बुरी है, ऐसे आंखें हटा लेते हो, तो ये उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, नाक भौं चढ़ा लेते हो, सब होता है ना इसका। और रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है हमारी आई मसल्स के, उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे लाइट हो गया ना, फोटो रिसेप्टर्स को मैंने पढ़ाया था जब, तो जैसे आप अंधेरे कमरे में गए तो प्यूपिल का साइज बड़ा होना, धूप में गए तो प्यूपिल का साइज छोटा होना, तो उनको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये किसका काम है? मिड ब्रेन का काम है। किसका काम है भाई? मिड ब्रेन का काम है। ये इतना ही काम है इसके, दो ही याद रख लीजिए। एक मतलब एक क्या, दोनों में ही रिफ्लेक्स मूवमेंट है। अगर शॉर्ट में देखोगे तो रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये, है ना, रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है किस किस के? नेक, हेड एंड ट्रंक, पूरा बॉडी मान लो।
ऑडियो विजुअल, ठीक है, और आई मसल्स एंड लेंस, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करता है ये। खत्म, शॉर्ट में। चले आगे, ऐसे याद रख लो। बीच वाला जब आप देखोगे ना, तो बीच वाला देखने में जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा तो आई उससे रिलेटेड, तो आई से रिलेटेड भी जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है उसको कंट्रोल करता है। चलें आगे, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइंड ब्रेन या रोम्बेंसीफेलॉन। अब देखो बेटा, रोम्बेंसीफेलॉन या हाइंड ब्रेन की क्या कहानी है। इसके 3 हिस्से हैं, जैसा मैं पहले बता चुका, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। पॉन्स जो है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के काम में आता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो, पीआर, पीआर मतलब पॉन्स, पॉन्ड्स नहीं पॉन्स, एंड आर मतलब रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का कौन काम करता है भाई, पॉन्स करता है। रेगुलेशन को रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के कौन काम करता है, पॉन्स करता है, पॉन्स, ठीक है सर। फिर सेरिबेलम आता है, सेरिब्रम से मिलता जुलता सेरिबेलम, सेरिब्रम का छोटा भाई सेरिबेलम, राइट। ये हमारी बॉडी की पोस्चर को मेंटेन करने के काम में आता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है ये। साथ के साथ में जो भी हमें प्रिसाइज या एक्यूरेट और स्मूथ मूवमेंट्स लेने हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है। जैसे डांसिंग में ना बहुत ज्यादा बॉडी बैलेंस की जरूरत है, देख लो, राइडिंग ऑफ द साइकिल, बाइसिकल, कार, जो भी है उसमें भी बैलेंसिंग की जरूरत है। वॉकिंग में भी बैलेंसिंग, आप ऐसे 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 चले तो गिर नहीं जाओगे, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी इसी का है, ठीक है। तो जितने भी एक्यूरेट, प्रिसाइज और स्मूथ एक्शंस हैं, उन सबको ये कंट्रोल करने का काम करता है। कौन, सेरिबेलम। तो ऐसे याद रख लो, सेरिब्रम इंटेलिजेंट भाई है, ठीक है, और सेरिबेलम जो है वो एकदम पीछे है, तो पीछे से बाकी सारी चीजों को संभाल रहा है। बिहाइंड द कर्टेन, फ्रंट पे कौन खेल रहा है, सेरिबेलम। तो बिहाइंड द कर्टेन जो है वो बैलेंस बनाने का काम करता है। ऐसे याद करने में आसानी रहेगी, ठीक। फिर लास्ट है मेडुला। मेडुला के बहुत सारे काम हैं, तो जितने भी आपके हार्ट बीट रिलेटेड, ब्रीदिंग रिलेटेड, बीपी रिलेटेड, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हो गया हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग एंड स्वॉलोइंग, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो याद करो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं इससे कंट्रोल हो रहा है, ये आप बोल सकते हो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। मेडुला ऑटोनॉमिक को कंट्रोल करने का काम कर रहा है एक तरीके से, राइट। कॉपी कर लीजिए इसे, प्लीज कॉपी इट डाउन, पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए। ओके, आई थिंक सो हो गया होगा। लास्ट इज स्पाइनल कॉर्ड, लास्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो है क्या, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ये, और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर रहेगा। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ना हमारी बॉडी में, ऐसा इसके अंदर ये सेफ, महफूज रहता है। अब महफूज क्यों रहता है भाई, क्योंकि भाई साहब आपकी बॉडी में बहुत झटके लगते हैं। सर हमें तो नहीं लगते, बाइक वाइक नहीं चलाए हो, नहीं। और एक बात बताओ, चलते चलते आप खाना खा सकते हो क्या? तो उसी प्रकार से आप सोच भी नहीं सकते चलते फिरते, तो इसलिए शॉक से बचाने के लिए इसको वर्टिब्रल कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल केज, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, इसमें भी मेनिंजेस होती है, ठीक है, इसमें भी मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। और मेडुला के जस्ट बाद ये शुरू हो जाती है, मतलब देखो ना, ये डायग्राम देखो यहां पे, मेडुला के जस्ट बाद से देखो शुरू हो गई स्पाइनल कॉर्ड, यहां पे लिखा हुआ भी है स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला के जस्ट बाद से शुरू हो गई। ये रहा मेडुला, यहां से तुरंत शुरू, ठीक है, ठीक है ना, देख सकते हो आप, ओके। और ये भी मेनिंजेस से, मेम्ब्रेन्स है ये, उनसे ये घिरी हुई रहती है। मेनिंजेस से घिरे हुए रहने का काम क्या है, मेनिंजेस के अगेन अंदर सीएसएफ होगा, वो इसको प्रिवेंट करेगा मैकेनिकल शॉक में जाने से, मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करेगा। झटका वटका लग गया ना, एकदम से कोई आगे पीछे, क्रिकेट भी खेलते हो, एकदम से झटका लग गया, उससे बचाता है। और नीचे की तरफ जा रहा है हमारी बॉडी में,
ये पीठ है, पीठ में नीचे की तरफ, ये हेड से नीचे टेल बोन की तरफ जा रहा है, और कुल 31 नर्व पेयर्स यहां से निकलते हैं। नर्व पेयर्स मतलब कि 62 हो गए नर्व्स इंडिविजुअल हर तरफ, एज इतनी सारी नर्व्स निकलती है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देख लो। पहला, एक कम्युनिकेशन पाथवे की तरह एक्ट करता है। कम्युनिकेशन पाथवे की तरह एक्ट कैसे करता है कि बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर एंड ऑल्सो ब्रेन। बाकी रिफ्लेक्स सेंटर तो है ही, किसके लिए? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के लिए। कई सारे रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं ना जिनमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है, वो इन्वॉल्व नहीं रहता ब्रेन। हाँ, बड़े बॉस को मत करो, ये मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, ये मैनेज कर रहा है, मैनेजर आ गया, जनरल मैनेजर। तो आपकी बॉडी का ये जनरल मैनेजर है सीईओ के नीचे ही है, ये सीईओ के नीचे ही। ठीक है, और फिर ऑटोनॉमिक कंट्रोल भी इसके साथ में। ओके, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहां से ही पूरा निकला हुआ है। ये कहानी है जी। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो दिस एंड्स आवर डिस्कशन ऑन नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 ही पार्ट्स आप ध्यान रखिए, उन 3 पार्ट्स के फर्दर सब डिविजन है। सेरिब्रम, फोरब्रेन, मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं, और हाइंड ब्रेन में तीसरा हिस्सा है, तो 3 पार्ट भी आते हैं। कौन कौन से? एक आता है पॉन्स, दूसरा आता है सेरिबेलम, तीसरा आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और तो और सेरिब्रम में 3 एरियाज हैं, एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया। ठीक है, ये कहानी है। सो आई होप सो इट इज क्लियर। पॉज करके कॉपी कर लें, एंड यप, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जो कि होगा एकदम लाइव मोड में, आप लोगों के लिए एकदम टकाटक लाइव मोड में रहेगा। तो बिंदास आप एक काम करें, कल के लेक्चर को एंजॉय करेंगे। मीनवाइल इसको जितना हो सके शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के अमंगस्ट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। एंड खत्म हो जाएगा ये लेक्चर, चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। ओके, कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चालू करना है। टेक केयर गाइस।